ड्वार्फ्स यानी बावना है। तो कहा महाराज इतने छोटे छोटे आपके पैर हैं, 3 पग में तो इतनी जमीन आएगी, अगर चारों तरफ से दीवार केवल उठाई जाए, अरे इधर की दीवार इधर की उधर की, तो दीवार चारों एक में मिल जाएगी। कहाँ छत पड़ेगा, कहाँ रहोगे। अरे कुछ और मांग लो, जितनी जमीन चाहो उतना हम देने के लिए तैयार हैं। इतना बड़ा बड़ा तुम्हारा पैर है, 3 पग में तो 1 फुट भी नहीं नाप पाओगे। कहा नहीं, हमको केवल 3 पग ही चाहिए। शुक्राचार्य महाराज बगल में बैठे थे, वो जान गए ये तो वही छलिया है, 3 पग क्या 2 ही में सब ले लेगा। मना किया, कहा राजन गुरु होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये कोई साधारण बावना नहीं है, ये स्वयं विष्णु है। राजा बलि ने कहा तो क्या हुआ? अरे भगवान अगर हमारे घर मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो मैं इनकार नहीं करूंगा, जरूर दूंगा। सोचा अब क्या करें, तो गेरुआ में पानी रखा था। गेरुआ जाने कुकिशन हो रहा, टोपी लागत है, बधनी और गेरुआ मंत्र इतना होते हैं। बधनिया के मुहा जो कलर है वो कटत है ना, टोटिया वो कलम जैसा कटत है, और गेरुआ टोटिया एकदम गोल होते हैं। तो बधनिया मुहा इसे कटा रहा था कलम के, और गेरुआ का जो टोटी होते एकदम गोल होते। जाए कोई बैठ गए एक दूसरे शरीर में, एक शरीर में तो वहां है और एक में वहां घुस गए। भगवान ने उससे सोचा कुछ फंसा है, फंसा क्या वो तो जान रहे थे, आप टूट गई। शुक्राचार्य महाराज ने काफी काना हो गए। खैर ये कहानी की बात है। तो 2 ही पग में सब ले लिया, और जब पैर ऊपर किया तो ब्रह्मा जी ने उस समय जल्दी जल्दी क्या किया जानते हैं? भगवान के चरणों को धुल लिया और अपने कमंडल में उसको उठा करके रख लिया, वही की गंगा जी। अब कैसे गुरु के ऊपर ये आ रहा है? जब आप ऋग्वेद का सूत्र पकड़ेंगे तब समझ में बात आएगी। ऋग्वेद ने अपने सूत्र में क्या लिखा है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत्यः गुरुराध्यते गुरु मंत्रादि पूजनम पूजनाद्यापते भक्तिः भक्तयः ज्ञानं प्रजापते। एकमेवाक्षरं यस्तु गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यम् एतत्त्वाचारिणी भवेत्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। यहाँ तक लिखा है यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते तस्मै श्री सद्गुरुवे नमो नमः। क्या पावर संतों का होता है। यस्य माने जिसके अर्थात सद्गुरु के, यस्य स्मरण मात्रेण यानी जिसका केवल स्मरण ध्यान करने मात्र से ही जन्म मरण दैहिक दैविक भौतिक 5 कष्ट और क्लेश उस जीव के खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हो? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म, जन्म के पीछे मौत भी है, लखा तो यही है, लेकिन जिसका जन्म हुआ है एक ना दिन उसे मरना भी पड़ेगा। नथिंग मोर सर्टेन देन डेथ, यानी मौत से ज्यादा निश्चित और कुछ है ही नहीं। कि दुनिया से एक दिन जाना होगा, ना जाने कब आना होगा। दुनिया से एक दिन जाना होगा, ना जाने कब
यह शरीर क्या है? यह जो जीवन हमको आपको आज मिला, अमृत अमरत्व को प्रदान करने वाली यानी अमर लोक तक की गति से शरीर से यह जीव कर सकता है। इसी में वो सारा रास्ता बना है। सोपान भूतम मोक्षस्य मानसम प्राप्य दुर्लभम। स्पष्ट लिख दिया कि वो जो सोपान स्टेयर टू स्टेयर पौड़ी पौड़ी सीधे सीधे रास्ता गया है, केवल और केवल मानव शरीर के अंदर से वो रास्ता है। ना तो यहाँ 83,99,999 भोग शरीर जिसको कहा था और पिंडज की, ना तो उसमें वो रास्ता है, ना लिंग लोक जिसको स्वर्ग लोक कहा गया वहां के रहने वाले देवी देवता में, ना सूक्ष्म लोक जिसको वैकुंठ धाम कहते हैं, ना वहां के देवी देवता में, ना कारण लोक जिसको ब्रह्म लोक कहा गया, ना वहां के रहने वाले देवी देवताओं में। मतलब मानव शरीर को छोड़ करके और किसी भी शरीर के अंदर वह रास्ता अपने घर जाने का नहीं बना है। समझ रहे हो? वही बता रहे हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। ऐसा ये अमरत्व को प्रदान करने वाली ये शरीर है, बड़ा अनमोल ये जीवन है कि अमृत सा जीवन था तूने जहर मिलाया है। जिस मालिक ने जन्म दिया तो उसे भुलाया है। एक दिन बहुत पछताना होगा, ना जाने कब आना होगा। दुनिया से एक दिन जाना होगा, ना जाने कब आना होगा। बचपन में तू खेला कूदा, भरी जवानी सोया है। बचपन में तू खेला कूदा, भरी जवानी सोया है। सब कुछ बीता आया बुढ़ापा, अब काहे को रोया है। कितना बूढ़ हो बच्चा खराई होती बा चुप रहा बुढ़ऊ। भाई हमारे छिनवर के लोटा थई सगिरहा लाई के पाइप तुम्हारे पेटे में झूठ आगे ला के न कुछ कर पता चला 3 बज गए। बुढ़वा ख्याल नहीं, फिर चिल्ला, हे बाबा कुछ पढ़ के आई खाए नहीं, अब संझा के इंतजार करो यार, तू दिन भर वैसे है। यही है दुनिया। अच्छा चलो थोड़ा रेशियो निकाल लिया जाए। इस समय कलकाल में जो इंसान की उम्र बताई गई कितना बताइए? जो मेंटल एज है, रियल एज नहीं, 100 साल। सतयुग में 1 लाख वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, 10 गुना घटता चला गया। यानी एक शून्य दाएं से निकालते चले चलो तो घटता जाएगा। एक शून्य निकालोगे तो 10 गुना घटेगा। तो सतयुग में 1 लाख वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष और कलयुग में 1000 में से 1 निकाल लो, 10 गुना घट गया 100। और 100 भी बड़ा मुश्किल। आज तो नियम यह है कि 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है कि पानी का बुलबुला है मानो की जिंदगानी। लग जाए हवा का झोंका, ढल जाए जिंदगानी। पानी का बुलबुला है मानो की जिंदगानी। आयुष्यं जललोल बिंदु चपलम। हमारे महात्माओं ने जीवन को जल बिंदु माने होता है पानी का बुल्ला, जललोल बिंदु चपल। खैर हमने अपने वादा माँ के पेट में भजन का कितना किया, दिन रात मिला करके 24 घंटे, और मान लो 100 वर्ष की आयु पर हम निकाल रहे हैं। 100 साल, कोई 100 साल तक इसके अंदर बैठ रहा है किराए के मकान में। तो 100 पर जो है साल में 50 साल तो रात आपकी निकल गई। अबे दिन रात दोनों तो उसी में जोड़ा जाएगा। 100 में 50 साल आपका, 50 बरस केवल सोने में चला गया रात।
अब 50 साल में और निकालो, 50 से 50 मुट्ठे तो वही बोल रहे हो, कहाँ 100 साल तक भजन कोई करेगा। यानी रात सो करके गंवा दिया तो आधा तो वैसे खत्म हुआ, अब बचा 50 बस 50 साल में 25 साल और निकाल दो। अरे भाई पढ़ाई लिखाई बचपना, MSc है, PhD है, IAS की तैयारी, PCS की तैयारी है, ये कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, CPMT कर रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, जो भी। तो 25 साल इधर पढ़ाई लिखाई में चला गया, तो 50 में जो बचा था उसमें से 25 फिर निकाल दो, अब कितना बचा 25, 75 खत्म हो गया बेकार में। 75 तो वैसे गंवा दिया है आपने, और यह उस पर निकाल रहा हूं जो 100 साल तक इसमें बैठा रहेगा। अब उससे कम अगर है तो उससे और घटेगा। अब बचा केवल 25 साल। 25 साल में ज्यादा नहीं, 5 साल ऐसी अवस्था बुजुर्गी की निकाल दो जिसमें बैठना उठना मुश्किल, कमर दर्द कर रहा है, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, शरीर में बल नहीं रह गया, तो बचा कितना 20। जब 100 साल की एज आपको मिलेगी तब कितना समय पा रहे हो, केवल 20। अगर इस 20 को भी गंवा दोगे तो बताओ भजन कब करोगे। कि बचपन में तू खेला कूदा, भरी जवानी सोया है, सब कुछ बीता आया बुढ़ापा, अब काहे को रोया है। नर्तन का त्याग दिखाना होगा, ना जाने कब आना होगा, दुनिया से एक दिन जाना होगा, ना जाने कब आना होगा। तो विदाई के दिन क्या होगा, जिस दिन यहाँ से विदाई होने लगेगी उस दिन क्या होगा कि माया धन दौलत सब यहीं पे रह जाएगा, माया धन दौलत सब यहीं पे रह जाएगा, एक प्रभु का भजन बंदे तेरे संग जाएगा, सतगुरु का ध्यान लगाना होगा, ना जाने कब आना होगा। तो महात्मा रियल बात को बता रहे हैं। सच्चाई क्या है कि अगर कुछ भजन आपने कर लिया, भक्ति कर लिया, अपने गुरु का ध्यान करते हुए सतगुरु का ध्यान लगाना होगा, ध्यान में रखते हुए इनके छवि को, इनके चित्र को, इनके फेस को अपने चित्त में बसा लो। अगर यह काम कर दिया तो अंत में आपकी पूरी मदद ये कर देंगे। बाकी जिन जिनको साथी बनाया है सब बीच में आपको छोड़ देंगे। ये दुनिया कैसी है, महात्मा समझाते हैं, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। अब देखो रखा किसको किसको है, किसी को छोड़ा है, सुर नार मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाए करे सब। यानी मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं कि आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। जब तक माल था हाथ में, बाबूजी कमा रहे हैं, तब तक दादा लगाए रही, और जब दादा कमानी बंद हो गए, हाथे गोड़ में दम लाए, अब घर भर बनावत है पतो, आवाज घर में बुढ़वा खोक खोक गढ़वा देता, कब चला जात घरा पाठ हो जात तो बड़ा निक रहा है कि आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने
मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुल्तान बड़े मासूम जो थे, बड़े बड़े राजे महाराजे आए और चले गए, उनकी कब्रें बनी हैं, लेकिन कोई रोने वाला नहीं, देखने नहीं कोई जा रहा है। ये ऊपर जाए भले टेंगरी उठा के मारे, ये अब नहीं पूछे वाला बात कि सुल्तान बड़े मासूम जो थे, सूने पड़े मरघटे उनके, कोई घूम करके नहीं देख रहा। सुल्तान बड़े मासूम जो थे, सूने पड़े मरघटे उनके, जहां चाहने वाले लाखों थे वहां रोने वाला कोई नहीं। जहां चाहने वाले लाखों थे वहां रोने वाला कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आगे और समझाया है संतों ने कि जो खूब अकड़ कर चलते थे, वे आज फिरत मारे मारे। डंडो लेकर नहीं चल पाओ, फिर बुढ़ाए कहीं लगना नहीं। अपने जवानी में कहूँ कर दावत नहीं, अरे 50 जने तो एक लाठी गिरा दिया था। कहाँ गया वो बल? समय के आगे सबको झुकना पड़ता है, बो डाउन, नीचे आना पड़ता है। कि जो खूब अकड़ कर चलते थे, वे आज फिरत मारे मारे। जहां फुर्सत बात करने की ना थी, वहां बतलाने वाला कोई नहीं। बुढ़वन से क्यों कहती है जाए मोट खपावे, आधा सुनी है बहिर वही गए आधा फेरी के चिल्ला गटी हारे, तभी 4 बात कहबो ते एक अच्छा सुन पे है कि जो खूब अकड़ कर चलते थे, वे आज फिरत मारे मारे। जहां फुर्सत बात करने की न थी, वहां बतलाने वाला कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। ये भाई बंधु लोग सभी जो दीखत हैं अपने अपने, इस जग के भीतर धर्म सिवा आखिर में तुम्हारा कोई। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म है मानव शरीर पाने का जो परम धर्म है, इस जीव का कल्याण करना। इस ज्ञान को माता जानकी ने हनुमान जी महाराज को दिया। हनुमान जी महाराज को कब दिया? जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया और घोड़ा दुनिया का चक्कर लगाते हुए वापस हुआ। किसी राजा के अंदर हिम्मत नहीं पड़ी कि अश्वमेध यज्ञ के इस घोड़े को पकड़ ले कोई। पीछे शत्रुघ्न महाराज एक बहुत बड़ी सेना लेकर के चल रहे थे और 3 लोक में सबको पता था कि त्रिलोक विजयी रावण का संहार राम जी ने ही किया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि घोड़े को पकड़ ले। वापसी में ही कानपुर के पास पड़ता है बिठूर, बिठूर पड़ता है। तब जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था बिठूर, और उसी में दोबारा सीता जी को लक्ष्मण जी छोड़ेंगे, निष्कासित किए, दोबारा वहीं गए और वहीं जो है वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहीं लोकुश का जन्म हुआ। तो पूरी फौज वही जंगल में आ गई। तो फौजियों ने कहा, शत्रुघ्न से कहा, महाराज ऐसा है कि भोर से हम लोग चल रहे हैं, दाना पानी अभी नाश्ता भोजन कुछ हुआ नहीं। अब पता नहीं कितना विशाल ये जंगल है, तो एक काम किया जाए, यही पड़ाव डाल दिया जाए और सब लोग खा पी ले, अपना थोड़ा रेस्ट ले ले, तब चला जाए। भाई पहले तो चल रहे थे। अरे जी चल के बोले दिन के बाद 10 मिनट में आ जाएगा।